मोदी को आलू प्याज और सिलेंडर के लिए चुने हैं कि पाकिस्तान को उसका औकात दिखाने के लिए चुने हैं। नोटबंदी होने के बाद पाकिस्तान कटोरा लिए हुए हैं और हम महंगाई करो ना, काहे का महंगाई? सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, देखिए सबका मोबाइल में होगा, सब 200-300 का रिचार्ज कराता है, सब रात में रील देखता है, नचनिया का डांस देखता है और इसको महंगाई दिखेगा सामने मीडिया के। एक अकेले ने क्या किया मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप नीट के एग्जाम की बात कर रहे हैं ना। नीट के एग्जाम में जब आपकी गवर्नमेंट थी ना तो वो डोनेशन लेती थी एडमिशन करने के लिए, पूरी तरह बंद हो गया। वो पूरी तरह बंद हो चुका है। और आप बोल रहे हैं ना फ्लोर ऑफ द हाउस में नड्डा जी ने कहा है कि आपने ये बोला ना 80 करोड़ लोगों ने उन्होंने राशन फ्री में दिया। उन्होंने दे तो दिया, आपसे तो दिया भी नहीं गया। ये देखो मेरी 74 साल उम्र और मैं बॉर्डर पे लड़के आया हूँ। कांग्रेस के रूल में जो होता था ना वो बस बोलने दो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। उन्होंने जितनी लूट मचाई है इस देश पे, वो जिसको आयरन लेडी कर रहे हो, उसने 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर उनको बिना मतलब छोड़ दिया था और अपने 54 पायलट वहाँ पे पड़े हैं, उनको मरने के लिए छोड़ दिया पाकिस्तान में, वो भी नहीं छुड़वाए। बांग्लादेश को बांग्लादेश मिला, हमारे लोग मरे, हमें क्या मिला? फौजी मरे हमारे, प्राइवेट लोग मरे हमारे, क्या मिला हमें? आयरन लेडी काहे की हुई वो? अरे भाई अगर आपको लगता है कि कॉमेडी सिर्फ फिल्मों में होती है तो जरा रुकिए, क्योंकि असली कॉमेडी तो यहाँ होती है जहाँ बात कुछ और होती है और निकल कुछ और जाता है, जहाँ सवाल कुछ और होता है और जवाब कहीं और चला जाता है। आज का वीडियो इतना मजेदार है कि आप हंसते हंसते सोच में पड़ जाओगे कि भाई ये सच में हुआ था या किसी ने स्क्रिप्ट लिखी थी। तो बिना टाइम खराब किए तैयार हो जाइए आज का सबसे तगड़ा फनी क्लिप देखने के लिए। अच्छा, तो अभी बंगाल में भी बाबरी मस्जिद का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे क्यों नहीं? मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ। इस देश में मस्जिद बनाओ, APJ अब्दुल कलाम के नाम पर बनाओ, अशफाकुल्ला खान के नाम पर बनाओ, वीर अब्दुल हामिद के नाम पर बनाओ, चंदा हमसे लेकर के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। पर बाबरी जैसे के नाम पर मस्जिद बनाओगे, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाओगे तो इतना रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा इतना लंबा फलान चला देंगे, ध्यान रखना। और ये जो दो बैठे हैं छोटे बड़े दोनों 15 मिनट वाले, यहीं से मारना शुरू करेंगे ना, अयोध्या से हैदराबाद तक मुर्गा बना देंगे, बात ध्यान रखना। कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। मैं गिनाऊं आतंकवादियों के नाम, बता दीजिए उनका धर्म मुझे, और फिर हम 1+1 बता देंगे क्या है। क्या झूठ है ये? आतंकवाद का धर्म नहीं होता है सर। मैं ये कह रही हूँ हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि जितने भी आतंकवादी हैं, मेजॉरिटी जितने भी इस दुनिया में आतंकवादी है वो मुसलमान है, कलमा गो है। अतीकुर रहमान साहब, रखिए दिल पर हाथ और कहिए रुबिका लियाकत को कि झूठ बोल रही है वो। इंडिया के मुसलमानों के ऊपर आई लव मोहम्मद कहने पर योगी बहुत बड़ा एक्शन ले रहा है। योगी उस टकले को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सिम बे टकले, मुसलमान इंडिया के एक बार आई लव मोहम्मद कह रहा है तो तू उसके ऊपर केस कर रहा है, एक्शन ले रहा है। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा आई लव मोहम्मद। अगर तेरे अंदर दम है, तेरे अंदर पावर है ना, तो तू मेरे ऊपर कार्रवाई करके देख, क्योंकि हम श्रीलंका के रावण नहीं, करबला। ऐसा गलती नहीं होगा, माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गया, माफ कर दीजिए, ऐसा गलती नहीं होगा, माफ करिए साहब, माफ करिए। कोई हुमायूं कभी बोले हम यहाँ बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, अरे तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम्हारा बाप का जगह है क्या? तुम आएगा और बोलेगा हम बाबर का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं औरंगजेब का मस्जिद बनाऊंगा, कोई बोलेगा मैं शाहजहां का मस्जिद बनाऊंगा। अरे ये पश्चिम बंगाल है, ये रविंद्रनाथ ठाकुर का जमीन है, ये बाबर का जमीन नहीं है, ये तुम्हारा बाप का जमीन नहीं है। लेकिन ममता दी का कारण कोई लफंगा भी आके बोल सकता है कि हम बाबर का मस्जिद बना दूंगा। बोल के देखो, असम में अभी तंग खा जाऊंगा, अभी खत्म कर दूंगा, अभी थाना में जाना पड़ेगा। किस लिए? बाबर का मस्जिद यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ में होना है तो कृष्ण का मंदिर होना है, राम का मंदिर होना है, हरे कृष्ण हरे राम होना है। लेकिन मैं बता दूं कि इनको आने वाले समय में इसके नमाज की जगह पे हनुमान चालीसा सुननी पड़ेगी। अगर ये भोंपू लगाएंगे तो भैया हनुमान चालीसा आपको सुननी पड़ेगी 5 टाइम। हम क्यों सुने? बस तेरा अल्लाह तेरी नमाज तू सुन, अपने घर में चला। तू मेरे कानों में क्यों डाल रहा है? ऐसा जान को, अगर तू मेरे कानों में अजान डालेगा तेरे कानों में हनुमान चालीसा डाल देंगे। जब से भाजपा बनी तब से जो है कार्यकाल में सारे झगड़ा खत्म, चाहे कश्मीर क्या हो, चाहे बाबरी मस्जिद क्या हो, चाहे अयोध्या क्या कहूँ क्या हुए, कोनो गुंडा गाड़ नहीं हिला रहा, सीधे बुलडोजर जा रहा। घोड़ा रखता
वीडियो वायरल हो रहा था, आप कह रहे थे कि संजय लीला भंसाली को हमने 8 घंटे मारा, और उसके बाद जब अमित शाह का कॉल आता है तो 1 घंटे और मारा। लोग कह रहे हैं कि अब तो ये जो सनातनी लफंगे हैं, ऐसे कहा जा रहा है। ये गुंडे बोले अपना है, बिल्कुल हम गुंडे हैं। क्या सच में अमित शाह बेटी का सुनिए, किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचोगे, हम गुंडे हैं। गौ माता को काटोगे, हम गुंडे हैं। हमारे धर्मगुरुओं पर बोलोगे, हम गुंडे हैं। हमारे सनातन पर टिप्पणी करोगे, हम गुंडे हैं। हमारी रामनवमी की यात्रा पर पत्थरबाजी करोगे, हमसे बड़ा गुंडा पूरे ब्रह्मांड में आपको नहीं मिलेगा। हमारे कृष्ण जन्माष्टमी पर पत्थरबाजी करोगे, हमसे बड़ा गुंडा आपको पूरे भारत में, पूरे योगी जी के साथ इस देश के, केवल प्रदेश के नहीं, उत्तर प्रदेश के, इस देश का एक एक कट्टर हिंदू सनातनी खड़ा हुआ है। आप तो मुख्यमंत्री की बात कर रहे 27 में, हम तो प्रधानमंत्री बना रहे 29 में। रोक लीजिएगा, बताइए क्या बात करें लोग। मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कुछ लोग, स्वीकार नहीं कर रहे। 2017 में भी चुन करके आए, उसके बाद फिर चुन के 2022 में आए, और 29 में फिर आ रहे हैं। ये किसकी खाला ने वोट दिया था भाई? ये एक एक कट्टर हिंदू ने वोट दिया है योगी जी को उत्तर प्रदेश के अंदर। फैजल खान नाम का जो सामाजिक जहर है, ये तो हमेशा कहता है कि हम हर मुद्दे पर बात करते हैं। क्या कभी इसने इस देश के मुसलमानों को यह आह्वान किया कि तुम फिलिस्तीन का सपोर्ट मत करो? क्या उसने कभी कहा कि तुम गाजा का सपोर्ट नहीं करो, ईरान के लिए छाती मत पीटो? क्या उसने कभी इन चीजों का विरोध करा? क्या खान ने कभी मुगल शासकों को झूठा बताया? नहीं बताया। ये हमेशा ऐसे लोग हैं जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? आपने 10,000 लोगों को बुला करके 10,000 राखी और रक्षाबंधन कर लिया। आप 10,000 मुस्लिम महिलाओं को बुला करके 10,000 बुरखा क्यों नहीं जलवा रहे? आप 10,000 मुस्लिम महिलाओं को बुला करके मस्जिद में क्यों नहीं घुसवा रहे? बोलना भी बोल। निजी मामला, मैं कह रहा हूँ क्या निजी मामला है? तो रक्षाबंधन उसके बाद का मामला था। उसके कौम में तो राखी बनना हराम है, उसके कौम में तो रंग चढ़ाना हराम है, फिर होली क्यों खेलता है वो? ये जो इस्लाम का स्वीट पॉइजन है, ये खान सर नाम का व्यक्ति समाज में घोलने का काम कर रहा है। ये हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर बात करेगा, हमेशा ठाकुरवाद पर, ब्राह्मणवाद पर बात करेगा। बात तो सही है। और जिस तरीके से ये एक नैरेटिव चला रहा है कि स्टूडेंट को हम ये दे रहे हैं, वो कहती थी हमारे लिए ये, वो कुछ नहीं कहती थी। गरीब अपने मेहनत से पढ़ता है, गरीब का बच्चा कल भी कलेक्टर बनता था, आज भी कलेक्टर बन रहा है और आजीवन कलेक्टर बनते रहेगा। खान आज आया है, कल नहीं रहेगा। करेक्ट। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैंने खान सर से नहीं पढ़ा है, मैं भी आज मास्टर्स कंप्लीट करके PhD का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं तो खान से नहीं पढ़ा हूँ। हम भी गरीब घर से आते हैं, हम भी अंबानी के परिवार से नहीं आते। देखिए, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो सबसे ज्यादा जहर होता है। ये जो पंचर बनाने वाले हैं वो सिर्फ आपको ईंट मारेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे मुसलमान है वो आपको गोली मार देंगे। आपको मैं दावे के साथ बताता हूँ। 2014 से पहले 160 रुपए कमा रहा था, आज 2026 में वो 600 रुपए कमा रहा है। महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। कहाँ है महंगाई? जिस तरह से इनकम है उस तरह से महंगाई है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम ऑटो वाले हैं, हम भी मेहनत करके 1000 से 2000 कमाते हैं। अगर बैठ कर हम खैनी चुनाते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, कहेंगे महंगाई महंगाई, तो ये कौन सी बात है? मोदी जी देश ठीक से चला रहे हैं? मोदी जी ही है तो देश चल रहा है सही ढंग से। हाँ, इससे पहले कि देखते थे कि स्कीम देश चल रहा था, चुप होना पड़ता था ऐसे करके। हाँ, अब तो 56 इंच के सीना तान के रहता है भाई साहब। तो भाई आज का ये क्लिप आपको कैसा लगा, सच सच बताना, क्योंकि ऐसी रियल लाइफ कॉमेडी ना फिल्मों में मिलती है ना किसी शो में। यहाँ जो होता है वो सीधा दिल और दिमाग दोनों हिला देता है। और अगर आप भी ऐसे ही हंसते रहना चाहते हो तो जल्दी से लाइक ठोक दो और फॉलो कर लो अभी के अभी, क्योंकि यहाँ हर दिन मिलता है सबसे तगड़ा, सबसे मजेदार और सबसे अलग कंटेंट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो और मजे में रहो।